हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरबी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीकॉम कोर्स के बारे में। अगर आप भी बीकॉम कोर्स करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो है बीकॉम से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें बीकॉम कोर्स करना चाहिए या फिर नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंटिंग में है, बैंकिंग में है, तो डेफिनेटली आपको इस कोर्स की तरफ जाना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा, जो कि यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। बीकॉम कोर्स क्या होता है, बीकॉम कोर्स कौन कौन कर सकते हैं, और एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है इसका, और जो इसमें कितने सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं, है ना। बीकॉम कोर्स है तो इसमें आपको अकाउंटिंग वगैरह, बैंकिंग के बारे में, आपको फाइनेंशियल चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाती हैं। तो इसमें आपको टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं इसके ऊपर बात करेंगे, और बीकॉम कोर्स की फ़ीस कितनी होती है इसके ऊपर बात करेंगे कि ये कोर्स हम अगर पूरा करते हैं तो हमें कितनी फ़ीस देनी होगी, एंड बीकॉम कोर्स के फ़ायदे क्या क्या रहते हैं, है ना। अगर हम बीकॉम कोर्स कर लेते तो आगे हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होंगे, उन सभी बातों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा वीडियो को बिना स्किप किए पूरा कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि आपको एक क्लैरिटी हो जाए कि हाँ, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है और कैसे मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप कोई और भी कोर्स के बारे में जानना चाहते हो, बीएससी हो गया, बीए, पॉलिटेक्निक, इन सभी कोर्सेज़ के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी हैं। एक करियर काउंसलिंग रिलेटेड मैंने जो है प्लेलिस्ट बना दी है, तो चैनल पर जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको करियर काउंसलिंग रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं जिसने 10th या 12th पास किया है तो उन्हें आप प्लेलिस्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो प्लेलिस्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे कोर्सेज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बारी बारी से सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि बीकॉम कोर्स आखिर है क्या। तो बीकॉम कोर्स की फुल फॉर्म की जान लीजिए। बीकॉम की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कॉमर्स, यानी कि आपने 12th में अगर कॉमर्स पढ़ी है तो आप इस कोर्स को कर सकते हो, नहीं भी पढ़ी है तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। अगर आपको बैंकिंग, फाइनेंस और अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को करिएगा। बाकी अब हम जान लेते हैं कि बीकॉम कोर्स होता क्या है। तो देखिए, बीकॉम कोर्स मैंने आपको बताया, फाइनेंस अगर आपको जानना है, अकाउंटिंग जानना है, उसमें इंटरेस्ट है तो आपके लिए ये कोर्स बना हुआ है। एंड अगर ये जो बीकॉम कोर्स आप देख रहे हो ना, ये दो तरह का होता है, यानी एक नॉर्मल हमारा जनरल बीकॉम होता है एंड एक हमारा ऑनर्स बीकॉम होता है। ऑनर्स और जनरल में क्या डिफरेंस है बता देते हैं। तो बीकॉम नॉर्मल वाला आप करेंगे तो उसमें क्या आपको बैंकिंग, फाइनेंस और जो आपको अकाउंटिंग वगैरह होती है वो सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। अगर आप बीकॉम ऑनर्स कोर्स की तरफ जाते हो तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। वहाँ पर एक फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हो, चाहे वो बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया एंड अकाउंटिंग हो गया, है ना। तो अब हम जान लेते हैं कि बीकॉम कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है, कितने साल का ये कोर्स होता है। तो देखिए, बीकॉम कोर्स जो है ना वो आपका 3 साल का कोर्स होता है ना। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, तो 3 साल का आपका ये बीकॉम कोर्स होता है। एंड इसके जो है 6 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर वाइज आपके एग्ज़ाम होते हैं। तो इसमें जो है 6 सेमेस्टर होंगे, यानी एक साल में आपके 2 बार एग्ज़ाम होंगे, है ना। तो इसके 6 सेमेस्टर होते हैं। एंड एलिजिबिलिटी की बात करें कि इसे कौन कर सकता है इस कोर्स को, तो मैंने आपको बता दिया, आप 12th पास आउट होने चाहिए, आपने जो है 12th किया हुआ होना चाहिए। सब्जेक्ट कोई भी हो आप कर सकते हो, है ना। आज काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो सिर्फ कॉमर्स मांगते हैं, 12th में आपके पास कॉमर्स होगी तभी आपको एडमिशन देंगे। लेकिन बहुत से कॉलेज ऐसे भी हैं जो किसी भी सब्जेक्ट आपने 12th में आर्ट्स पढ़ी हो, बायो, मैथ्स कुछ भी हो, तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी 12th में मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए वो 45 से 50 के पास होनी चाहिए, है ना। तो इससे ज़्यादा कम होगी तो प्रॉब्लम होगी, ध्यान रखिएगा। एंड अब हम बात कर लेते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जेक्ट लिख रखे हैं, हालांकि और भी आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो पहला आपका हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना। जो बिजनेस के लॉ होते हैं, बिजनेस के नियम होते हैं, वो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए मिलेगी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ने को मिलेगी, एक्सेट्रा, यानी और भी आपके लिए कोर्सेज पढ़ने को मिलते हैं, है ना। तो वो आप गूगल कर लेना। एंड अब मैं एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेता हूँ कि आखिर इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। तो देखिए, एडमिशन आपका इसमें कोर्स में 3 तरह से होगा। पहला आपका एंट्रेंस के थ्रू हो सकता है ना। दूसरा आपका मेरिट के थ्रू होता है, और तीसरा आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। तो अब ये क्या क्या है, देखिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने CUET UG का नाम सुना होगा, है ना।
तो उसे आप दे सकते हो, या फिर किसी कॉलेज का पर्टिकुलर अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है तो वो भी आप दे करके एडमिशन ले सकते हो। अगर आपकी 12th में परसेंटेज अच्छी है ना, मार्क्स अच्छे आए हैं, तो आप 12th के आधार पर कई कॉलेजेस जो है मेरिट के आधार पर भी एडमिशन देते हैं, तो वहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हो। बाकी डायरेक्ट भी एडमिशन होते हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना उनमें डायरेक्ट भी एडमिशन होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एंट्रेंस या फिर मेरिट के थ्रू ही होगा, वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं बीकॉम कोर्स के क्या क्या फ़ायदे हैं। बीकॉम कोर्स अगर आपको करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात, आप अकाउंटिंग में जा सकते हो, है ना। अकाउंटिंग आपको आएगी तो कहीं पर बैंक में आप जॉब कर सकते हो, है ना। या फिर आप जो है आजकल मैं आपके लिए बताऊं तो यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अगर आप बैंकिंग रिलेटेड जानकारी देते हो, फिनांस रिलेटेड जानकारी देते हो, वीडियोज़ बनाते हो, है ना, समझाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग आपको देखने को मिलती है। फिनांस आप गूगल भी करेंगे ना कि यूट्यूब चैनल में सबसे ज़्यादा अर्निंग किस कैटेगरी में होती है, तो वो बैंकिंग या अकाउंटिंग या फिनांस ही बताएगा, है ना। तो आप अगर फिनांस में अच्छी जानकारी आपको हो जाएगी तो आप एक यूट्यूब चैनल बना करके वहाँ पर जानकारी दे सकते हो, या फिर आप बैंकिंग अकाउंटिंग में जा सकते हो। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना, तो आप ये कर सकते हो। एंड इसके बाद एक और ऑप्शन होता है टीचर का, है ना। आप टीचिंग भी कर सकते हो, अगर आपको अच्छी जानकारी है तो आप एज अ टीचर भी वर्क कर सकते हो। फर्दर स्टडी की बात करें, बीकॉम आपने कर लिया, इसके बाद आप स्टडी करना चाहते हो तो आप जो है एमकॉम कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, है ना, सीए कर सकते हो, और जो एलएलबी कोर्स होता है लॉ में आप कर सकते हो। तो इसके अलावा और भी कोर्सेज होते हैं, तो ये सारे कोर्स आप कर सकते हो किसके बाद, बीकॉम के बाद, है ना। तो ये मैंने आपको करियर ऑप्शंस बता दिए कि आपको बीकॉम के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस की कि आखिर हमें इस कोर्स में कितनी फ़ीस देनी होगी। तो इस कोर्स में आपको जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस में अलग अलग फ़ीस होती है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीकॉम करेंगे तो आपको 3000 से 5000 पर ईयर फ़ीस देनी होगी। एंड अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो बीकॉम तो आपको 20,000 से 30,000 पर ईयर आपको फ़ीस देनी पड़ सकती है। एंड यहाँ पर जो है आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। एंड जो मैंने आपको बताया, बीकॉम दो तरह के होते हैं, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स में आपको फ़ीस थोड़ी ज़्यादा देने को पड़ सकती है, क्योंकि उसमें जो है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर डीप नॉलेज आपको मिलेगी। और ये जो आपका बीकॉम नॉर्मल वाला होता है, इसमें आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी फ़ीस कम देनी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें बिल्कुल डीप में नहीं जाया जाता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। मैंने आज की इस वीडियो में बीकॉम कोर्स के बारे में लगभग पूरी जानकारी दे दी है। अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में ही आंसर बता दूंगा। बाकी मैंने आपको अपना नंबर दे ही रखा है, अगर आपको करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए जो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं तो डेफिनेटली करूंगा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट में बता दीजिए मुझे, जिससे कि मुझे पता लग पाए। एंड इसी तरह से और भी कोर्सेज़ की आप जानकारी चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।